कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने मेरा काम ठीक से करना चाहिए और इसलिए मैं किसी की तकरार नहीं करता। आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ माई डिपार्टमेंट, आई एम ए पॉलिसी मेकर। उसका बंदर वही नचाए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू गेट इट डन। कोई इतने इथेनॉल बनाते हैं, 550 फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो भी मक्खी आई है क्या पूछो। कोई कुछ भी बोल देते हैं। और मैं मंत्री हूं, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है, मैं रोड देखता हूं, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। और मैं इलेक्ट्रिक फ्लेक्स 100% इथेनॉल और हाइड्रोजन तीनों गाड़ी में घूमता हूँ। इथेनॉल आने के पहले मेरी शुगर फैक्ट्री है, अब मैं तो देखता नहीं, लड़के देखते हैं, उसमें अल्कोहल बनता है, बर्चिंग प्लांट है। एक जापानी गुड़िया का एक फोटो रहता था, आजकल नहीं दिखता हूँ। कोई किसी भी एंगल में खड़ा रहे वो आंख मारती थी, तो सबको लगता था मेरे तरफ ही आंख मार गई। तो ये कभी कभी सबके बारे में लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ गॉसिप होते रहते हैं। हाइड्रोजन पे चलने वाले ट्रक लॉन्च किए, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, और अभी एक नया ट्रक लाया आईसी इंजन में, यानी डीजल पेट्रोल के इंजन में हाइड्रोजन डाल के वो ट्रक लॉन्च किया। अब हाइड्रोजन की बसेस आ रही है। अब नागपुर में आपको बता रहा हूँ, तो चला भी नहीं, अब नागपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। हाइड्रोजन तैयार होगा, बसेस में भरेंगे और बसेस चलेगी। फिर ऑफिसरों की दुकान बंद होगी, उनका क्या करेंगे हम? उससे फिर वो आपके पीछे मक्खी नहीं बैठेंगे? हाइड्रोजन पे मक्खी नहीं बैठेंगे। एक देखिए, कोई इतने इथेनॉल बनाते हैं, 550 फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो भी मक्खी आई है क्या पूछो। कोई कुछ भी बोल देते हैं। तो खैर, उसमें ये कैसा है कि क्षमा मांगता हूँ भूमि जी की, वो फिल्म एक्ट्रेस सुंदर होती है और जब वो हंसती है तो एक हिंदी की कविता बनाई थी। तो उस समय हमारे यहाँ भी पान ठेले पर एक जापानी गुड़िया का एक फोटो रहता था, आजकल नहीं दिखता हूँ। कोई किसी भी एंगल में खड़ा रहे वो आंख मारती थी, तो सबको लगता था मेरे तरफ ही आंख मार गई। तो ये कभी कभी सबके बारे में लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ गॉसिप होते रहता है, ये कोई दिखने लायक नहीं है। एक साहब, आपको ऐसा लगता है कि आप इतना बड़ा काम करते हैं और कई बार आप अपने सार्वजनिक मंच से और इस तरह मीडिया के कार्यक्रमों में आपने वो नाराजगी जताई है, बहुतों की दुकान ग्लोबली, शेखों की, पेट्रोल डीजल इनकी सबकी दुकान बंद होती रहती है, ये ऑफिसर आपके अनुरूप क्यों नहीं होते? ये ऑफिसरों को क्यों ऐसा लगता कि यानी वो कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ वो डीपीआर, एक आध बार आपने डीपीआर को लेकर नाराजगी जताई। साहब, मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। आपके वार्ताहरों से अच्छा काम करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपने ठीक नहीं किया तो निमिष जी का आगे का काम है क्या करना है। तो फिर इधर बिल्कुल, अब मैं मंत्री हूं, उसका बंदर वही नचाए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू गेट इट डन। मुझे बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार एक एक्रिलिक शीट पर लिख कर दिया था, मैं ऐसे ही बोलता था ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। बोले नितिन इधर आओ, ये लो पकड़ो हाथ में। बोले क्या लिखा है? उसमें लिखा था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। हु कैन गेट द थिंग्स डन। ये बड़ा साहब ही लिख सकते, बड़ा साहब ने दिया था। बोले मेरे पास मत आते जा, तू अपना प्रॉब्लम तू सॉल्व कर, और मैं वही काम करता हूं। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और मैं मंत्री हूं, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है, मैं रोड देखता हूं, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। रोड की क्वालिटी समझ में आती है, पेड़ कितने लगे एक समझ में आता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैंने उसका रेटिंग किया, अभी सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर दड़े हुए अब सब काम में लग गए, क्योंकि मुझे पूरा एक्सरे मशीन आ गई रोड की मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने मेरा काम ठीक से करना चाहिए, और इसलिए मैं किसी की तकरार नहीं करता। आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ माई डिपार्टमेंट, आई एम ए पॉलिसी मेकर। और इसलिए कभी कभी मैं कहता हूँ, देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. समस्या जो भी हो, पॉजिटिविटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ मैं सॉल्यूशन निकालकर परिणाम निकालूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाया, जनता ने मुझे चुन कर दिया है, और मेरे परफॉर्मेंस की परीक्षा लेने वाले आप लोग हैं। अगर मैं काम नहीं कर सकूंगा तो मुझे बदल देंगे। तो इट इज माई मोरल, लीगल, लॉजिकल, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो काम मैंने स्वीकार किया है वो काम मैं ठीक से करूं, वो मैंने करना चाहिए। इनकी फिल्म अगर फॉरेन में चलती है और अगर ये डॉलर में कमाते हैं
और वो पैसा देश में लाकर बंगला खरीदते, प्लॉट खरीदते, गाड़ी खरीदते, तो जीएसटी किसको मिलेगा? देश को। रोजगार किसको मिलेगा? देश को। तो देश को मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा इंपोर्ट खत्म करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना, $5 ट्रिलियन की, यही मोदी जी बोलते हैं और यही हमको करना है। और प्रदूषण को नष्ट करना है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूं। मैं दिल्ली में 1,60,000 करोड़ के रोड, टनल, ब्रिजेस बना रहा हूं दिल्ली में, ताकि दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% एयर पोल्यूशन। क्या वो कम नहीं करना मेरा कर्तव्य नहीं है? तो वही बात है, उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट मुझे लगता है। पर ये हाइड्रोजन की गाड़ी आप भी देख लेना। नहीं, मैं तो बाहर देखा, मेरा तो सबसे आग्रह रहेगा कि आप हाइड्रोजन की ये गाड़ी क्यों आई ये भी बता देता। हाँ, वो एक किस्सा। ये मेरी पत्नी एमएससी है, तो एक बार मैं जब हाइड्रोजन की गाड़ी का कोई मेरे काम से उनके घर में किसी का कोई संबंध नहीं रहता, तो उसने बोला आप बोल रहे हैं पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी बनेगी। हाँ, क्या बात कर रहे बोले आप? मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठता। बोले घर में ही चैलेंज, तो आपके लोगों का क्या बैठने वाला है? घर में ही चैलेंज। हाँ, तो मैंने तुरंत विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया, टोयोटा इंडिया के मालिक थे। विक्रम, मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोला मैं कहाँ से लाऊं? बोला तू कहीं से ला, मेरे को चाहिए। बोला मेरे पत्नी ने मुझे चैलेंज किया है और मैं इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स, 100% इथेनॉल और हाइड्रोजन तीनों गाड़ी में घूमता हूँ। मेरे घर में तीनों गाड़ी अभी है, जिसको संशय है वो कार्यक्रम के बाद मेरे घर पे आ जाना और तीनों गाड़ी में चक्कर मार लेना। तो जब मैंने उसको कहा तो उसने गाड़ी लाई, वो गाड़ी मेरे पास है। पब्लिक रीड करेंगे, गाड़ी दी, अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं दूसरी बात पूछता हूं, जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी रोज घूमते हो गाँव में, सॉरी सब पत्रकार तो जानते हैं क्या हुआ, किसने क्या कहा। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने का लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार बताइए कहां है? कोई गाड़ी नहीं, प्रोपोगंडा हो रहा है, पेड़ काटते हैं। अब ये इससे दुखी कौन है? मैं आपको बताता हूं। नहीं तो ये प्रोपोगंडा उन्हीं का है कि जो हॉर्मुज में अभी बड़ा काम कर रहे हैं, जो इनको लगता है कि नितिन गडकरी अभी अगला शेख हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, 22 लाख करोड़ का जो इनपुट, इसमें ऑयल कंपनियां भी टेंडर निकालती है, ये सप्लाई करने वाले, ये भी एक बड़ी लॉबी है। और ये देश आत्मनिर्भर बनना उनके लिए अड़चन का ना, उनका दुकान तो बंद होगा ना। अगर पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं होगा, भारत स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदूषण समाप्त होगा और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, हाइड्रोजन ये सब आएगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो उनका तो दुकान बंद होगा, तो नाराज होने वाले लोग हैं। तो कोई पेपर वाला दूसरे पेपर का स्वागत करता है क्या? नहीं करता। कोई टीवी वाला दूसरे टीवी का स्वागत करता है क्या? नहीं है। कोई अच्छी अभिनेत्री, भूमि जी को पूछता हूँ, वो दूसरी अभिनेत्री की तारीफ करती है? भूमि किसी को नहीं बुलाएंगे। देखिए वो करती होगी। प्रॉब्लम यह है कि किसी के सक्सेस में शरीक होना बड़ा कठिन है, उसके कारण कुछ लोगों को नुकसान होता है। और जिस पेड़ को फल लगते हैं उसी तरह पत्थर मारते हैं। मुझे चिंता नहीं, मैं डरता नहीं इस बात से, इसलिए हमने आपको बोला। अब दूसरी बात, बोले मैं बेनिफिशियरी हूँ। अब मैं बेनिफिशियरी, मैं तो पेट्रोल के बजाय हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, इथेनॉल की बात कर रहा हूँ, मिथेनॉल की बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये इलेक्ट्रिक में इनका मेरा कोई इनका शेयर होल्डर क्या, इनका धंधा बढ़ा, इन्होंने फैक्ट्री मेरे कारण शुरू की। मैं अगर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लाता तो इनकी कौन सी गाड़ी खोल लेने वाला था? अब आप बोलोगे कि इनके कंपनी में नितिन गडकरी सुप्तम पार्टनर है क्योंकि इनको फायदा हो रहा है। मैं मेरे खेती में गेहूं लगाता हूँ और आप मुझे वो रोटी खिलाएंगे तो मैं बेनिफिशियरी को मैं गेहूं लगाता हूँ, ऐसा होगा क्या? अब मैं आपको बताता हूँ, इथेनॉल आने के पहले मेरी शुगर फैक्ट्री है। अब मैं तो देखता नहीं, लड़के देखते हैं, उसमें अल्कोहल बनता है, वर्किंग प्लांट है, और टोटल 1500 करोड़ में वो 550 कंपनियां हैं। पेट्रोलियम कंपनियां टेंडर निकालती हैं, कैबिनेट उसका रेट तय करती है और उसमें से जो 1 करोड़ 27 लाख लीटर यानी 0.07%
550 कंपनी में से हमारा योगदान, मेरे लड़के का इसका योगदान है। अच्छा वो ना ले तो मैं अल्कोहल बेच रहा हूँ, मैं इथेनॉल की हमारी कंपनी डिपेंडेबल नहीं है क्योंकि बॉटलिंग प्लांट है। तो ये पूरा झूठा प्रचार है। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो क्या मैं हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं इलेक्ट्रिक की तैयार कर रहा हूँ, मैं मिथेनॉल की बात कर रहा हूँ तो क्या मिथेनॉल तैयार कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन के साथ दुनिया भर के अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की बात करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ भारत आत्मनिर्भर बने, मैं चाहता हूँ कि देश का प्रदूषण समाप्त हो, मैं चाहता हूँ कि इस देश का किसान आत्महत्या न करे। वो इस देश का किसान केवल इथेनॉल से, मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के की कमर्शियल प्राइस, मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। और जैसे ही इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्के की कीमत 2800-2600 रुपए क्विंटल हुई और यूपी और बिहार के गरीब किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। तो क्या मेरे जेब में गए क्या ये उत्तर प्रदेश बिहार के गरीब किसान समृद्ध संपन्न बनना नहीं चाहिए? उनके बच्चों ने अच्छी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज नहीं बनने चाहिए? अगर ये उद्देश्य रखना गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूं। बांबू आसाम में बनता है, उसकी कोई कीमत नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बांबू काटकर उससे अगर इथेनॉल बनता है और इथेनॉल अगर करो मालीगढ़ की रिफाइनरी बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देती है, अभी तक नहीं हुआ है और मैंने सुझाव दिया है कि उसमें इथेनॉल डाल के भेजो, उनका रेट भी कम होगा और वहां के युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो क्या ये करना देश के लिए गुनाह है? और ये क्या मैं कर रहा हूं? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। जानबूझकर झूठी कहानियां बताकर पेड न्यूज बनाकर होता है। खैर उनका दखल देने की इसलिए जरूरत नहीं है, कोई प्रिंट मीडिया छापता नहीं, कोई टीवी मीडिया छापता नहीं, कोई उनके साथ नहीं है, पर वो झूठी गाड़ी दिखाते हैं, पानी डालते हैं। मेरा इन सबको आह्वान है, मेरी वेबसाइट है, मेरा डिपार्टमेंट नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है और जो भी कंपनी की गाड़ी है उसके डीलर को आपकी गाड़ी जो है इसकी तकरार करिए, गाड़ी वहां सबमिट करिए, एक तकरार मेरे पास भेजिए, मैं उसके टेस्टिंग के डिपार्टमेंट मेरा इंचार्ज है और एक भी गाड़ी खराब होती है तो मुझे बताइए, मैं जिम्मेदार हूँ। हम लोग इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करेंगे और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई करेंगे। न मक्की है न गाड़ी गड़बड़ हुई है, ये सब झूठा प्रचार है और मुझे लगता है अगर कोई होगा तो आए और आप भी नव भारत से आह्वान करो कि आओ सामने और करो तकरार, हम तैयार है उसके लिए। कोई झूठा काम नहीं होगा, देश के हित में काम होगा, पर्यावरण के हित में काम होगा, इकोनॉमी के हित में काम होगा, युवाओं को रोजगार निर्माण करना इसके लिए काम होगा, किसानों के हितों के लिए काम होगा। हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। यही हमारा भाव है, यही विचार है।